हेलो एवरीवन, आज से हम न्यूरो एनाटमी और न्यूरोलॉजी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम इज द चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब एक चीफ कंट्रोलिंग मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी में हो रहे हैं उसको कंट्रोल करते हैं और उसको कोऑर्डिनेट करते हैं और हमारे जो बॉडी के एक्टिविटीज़ को अच्छे से होने में मदद करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है कि हमारे जो बॉडी है उसका सबसे मेन पार्ट वो हमारा ब्रेन है। ठीक है, जैसे हमारे फैमिली में हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं ना, सबसे मेन पर्सन होते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी में सबसे मेन ऑर्गन है हमारा ब्रेन। मतलब ब्रेन में कुछ इंजरी हुई मतलब पूरे बॉडी हमारा पैरालिसिस हो सकता है, ये डिफरेंट कंडीशन हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है कि जब हम ब्रेन का एडल्ट ब्रेन का वेट देखते हैं, ठीक है, तो हम इन एयर जब हम नॉर्मल ब्रेन का वेट हम नॉर्मली देखते हैं हवा में तब हमें पता चलता है कि इसका वेट है 1500 से 2000 ग्राम। और पर हमारा जो स्कल के अंदर जो ब्रेन है ना वो फ्लोट करता है CSF पर, जिसके वजह से उसका वेट ना 50 ग्राम दिखता है एंड वो कंफर्टेबल होता है। क्यों? CSF पे जो CSF है ना वो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन को बवेंसी और कुशन लाइक मतलब कुशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसके अलावा जो ब्रेन का जो फोर्स होता है इसको बैलेंस करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो ब्रेन का वेट है ना वो कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, हम जब हमने ध्यान से ब्रेन को देखा तो हमें पता चला कि हमारे ब्रेन में 180 से 200 मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। अब आप सोच रहे होगे ये न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन्स एक ऐसा सेल्स है जो सिग्नल्स लेकर जाता है और लेकर आता है। ठीक है, ब्रेन से लेके जाते हैं सिग्नल्स और लेकर आते हैं। अब जब हम नर्वस सिस्टम को देख रहे हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम दो टाइप के हैं। एक जो नर्वस सिस्टम है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से फॉर्म हुआ है। ठीक है, और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके पास सिग्नल्स आते हैं, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसको मतलब उसको इंटीग्रेट करते हैं, उसको देखते हैं क्या करना है, उसके अगेंस्ट और जो भी करना है उसको रिस्पॉन्स सेंड करते हैं। ठीक है, जो PNS है बेसिकली आप समझ रहे हो पेरिफेरल का मतलब होता है आउटसाइड एंड इसका मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो हमारा एंड ऑर्गन्स है लाइक मसल्स स्किन ये सब को सप्लाई करता है PNS। ठीक है, PNS दो टाइप के होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो कंप्रोमाइज़ करता है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। अब आप सोच रहे होगे क्रेनियल नर्व क्या होता है, स्पाइनल नर्व क्या होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं उसको बोलते हैं स्पाइनल नर्व, और जो स्कल से निकलते हैं वो क्रेनियल नर्व होते हैं। ठीक है, ये 12 होते हैं और ये जो होते हैं ये 31 पेयर्स होते हैं, ये 12 पेयर्स होते हैं, ये 31 पेयर्स होते हैं। जब हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मतलब ये हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई हो पा रहा है। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम था वो हमारे स्कल मसल्स को सप्लाई हो पा रहा है। ठीक है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे ऑर्गन्स ग्लैंड ब्लड वेसल्स को सप्लाई हो पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे दो टाइप्स का होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है कि फाइट और फ्लाइट मोड में ऑन होता है, मतलब बहुत इमरजेंसी का मोड हो गया तो उस टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। पर ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये रेस्ट में एक्टिवेट हो, जैसे डाइजेशन के टाइम या हम रेस्ट कर रहे तब हो रहा है, या हमारा जब हमें ना काउंटर करना मतलब फाइट और फ्लाइट मूवमेंट को ख़त्म करना है या एंड करना है और उससे निकलना है, काउंटर फाइट एंड फ्लाइट मूवमेंट का, तब हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कब हो रहा था, ब्रेन बेसिकली हमारा कहाँ पे सप्लाई करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली हमारे स्केलेटल मसल्स पे। ठीक है, पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा सप्लाई कर रहा है ऑर्गन ग्लैंड्स ब्लड वेसल्स हार्ट इस सब को। अच्छा, थैंक यू।